नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ और आज हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की, आंत्र संस्थान, जिसको पाचन संस्थान भी कहते हैं। ये क्या होता है, क्या इसके लक्षण है, ये कैसे काम करती है, आज पूरा इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिए कि कैसे यह काम करती है। जीभ से लेकर के, मुख से लेकर के गुदा पर्यंत तक जो आपका पाचन संस्थान है, इसी को इंटेस्टाइन सिस्टम कहते हैं, पाचन संस्थान कहते हैं। जो खाए हुए आहार का पाचन कराता है, यह 32 फुट लंबी होती है और ऊपर से लेकर के नीचे तक यह भोजन को एब्जॉर्व करती है और मल भाग को बाहर निकाल देती है मूत्र मार्ग के द्वारा और मल मार्ग के द्वारा। इसका काम क्या है? जैसे जीविका के साथ गया, इसने रस का अवशोषण किया, इसके बाद आमाशय में आया तो आमाशय का रस बना, पैनक्रियाज में आया तो पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस बना, उसी जूस के साथ बाइल जूस मिल जाता है। फिर उसको जो भोजन को तोड़ते हैं तो छोटी आंत उसको एब्जॉर्व करके रस और रक्त में प्रवाहित कर देती है। और रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद सतो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जब वो एब्जॉर्व करती है तो शरीर के अंदर रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होकर के मानव शरीर का, जीव जंतुओं का निर्माण बनता है। ये आपका होता है। लेकिन आंत कमज़ोर क्या है, कैसे हो जाती है? उन लोगों को कई बार अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे तो पेड़ों में दर्द रहता है, कोई कहता है गले में मेरे तो हमेशा जलन सी रहती है, कोई कहता है कलेजा भरा भरा रहता है। ये सभी लक्षण आंतों की कमजोरी के हैं, क्योंकि अगर आंत भोजन को जब एब्जॉर्व करती है तो ऐसे करती है, जब वो ऐसे काम नहीं करती है तो भोजन जहाँ रुका हुआ है वो वहीं रुका रहता है, उसका एब्जॉर्व नहीं हो पाता तो वहीं रुक जाता है। रुकने के पश्चात अगर आमाशय के नीचे रुक गया तो लोग कहते हैं मेरा कलेजा भरा हुआ रहता है और ऊपर की तरफ डकारें आनी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है। पेट के अगर राइट साइड में रुक जाता है तो लोग कहते हैं मेरी राइट साइड में टाइटनेस रहती है, दर्द रहता है। लेफ्ट साइड में रुक जाता है तो लेफ्ट साइड में दर्द हो जाता है। और अगर हमारे इसी तरह से या तो ये अगर रुक जाता है मल तो आपका पैनक्रियाटिस ये सूज जाता है, या आमाशय में सूजन हो जाती है, बड़ी आंत में सूजन हो जाती है, छोटी आंत भी रुक करके ब्लॉक हो जाती है, या फिर आंत्रपुच्छ जिसको कहते हैं, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं, अपेंडिक्स का रोग भी बन जाता है। जब ये आंत काम नहीं करती है तो हर्निया भी बन जाता है, हाइटस हर्निया जिसको कहते हैं, अम्बलाइकल हर्निया जिसको कहते हैं। ये सभी आंतों की कमजोरी के कारण बनता है। ये आंतें के लक्षण हैं जब हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं भूख नहीं लगती तो आंत कमज़ोर हो जाती है। नहीं, अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये आंत की कमज़ोरी का काम नहीं है। आंत इन्हीं कारण से हम समझते हैं कि आंत आपकी कमज़ोर हो गई है। और ये आंत कमज़ोर हो गई है तो थोड़ा सा घरेलू नुस्खा बता देता हूँ, आपको अच्छे घी का प्रयोग करना चाहिए। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि इस आंतों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए कौन से 9 प्रकार की चीज़ें हैं जो ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी और आपकी आंतों की कमज़ोरी को दूर कर देगी सदा के लिए। बने रहिए अपनी इस वीडियो के साथ और जय भारत, जय भारत।